अब देख लेते हैं जो इस प्रश्नावली के जो प्रश्न जो है वो छूट गए थे, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 से जो था वो छूट गया था। तो प्रश्न क्रमांक 4, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिनों में काट लेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काटेंगे। अलग अलग काट रहा है तो ज़्यादा दिन लग रहा है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, अलग अलग काट रहा है तो किसी को 12 दिन लग रहा है और किसी को 9 दिन लग रहा है। तो अगर दोनों मिलके काटेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न को। तो हल, तो यहाँ पे लिखो गायत्री, गायत्री द्वारा, ठीक है, गायत्री द्वारा 12 दिनों में किया गया कार्य। तो गायत्री क्या कर रहा है, 12 दिन में किया गया कार्य। कितने कार्य कर रहा है गायत्री, सिर्फ एक कार्य। कौन सा, धान कटाई। ठीक है, एक कहाँ से आया, आपके बुक में नहीं बताया कि एक कहाँ से आया है, मैं इसे कार्य से दर्शा रहा हूँ। तो कौन सा, कितने कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। ठीक है, गायत्री कितने कार्य कर रहा है, एक कार्य। कौन सा कार्य, सिर्फ धान की कटाई। ठीक है, तो इसी को मैं धान की कटाई कर रहा है तो एक कार्य दर्शा रहा हूँ। ठीक है, एक आपके बुक में नहीं बताया गया है कि ये कहाँ से आया है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, इसे एक कार्य लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो गायत्री द्वारा, ठीक है, एक दिन में, एक दिन में किया गया कार्य, गया कार्य। अब एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, तो भाई ये एक दिखाई दे रहा है सेकंड पक्ष में। ठीक है, और यहाँ से मैंने 12 निकाल दिया तो कितना बचा, एक दिन बचा। अब ये यहाँ से जब इस पार में आएगा, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1/12 होता है। देखो एक यहाँ पहले से है और ये कहा क्या हो जाएगा, नीचे में आ गया, गुणा के रूप में है एक के साथ, तो नीचे में आ गया तो क्या हो गया, 1/12। ठीक है, समझ में आया ये। इसी तरह से महेश का भी निकाल लेते हैं। महेश द्वारा, महेश द्वारा 9 दिनों में, दिनों में किया गया कार्य, गया कार्य। अब ये भी कितना कार्य कर रहा है, ये भी एक ही काम कर रहा है। कौन सा कार्य, धान की कटाई। ठीक है, ये भी एक ही कार्य कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 9 दिनों में किया गया कार्य। कितने कार्य कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। 9 दिन में सिर्फ काम क्या कर रहा है, धान की कटाई करना। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 9 गायब हो जाएगा। ठीक है, महेश द्वारा 9 हट गया, 9 के बाद क्या बचा, अब एक दिन को निकालना है, हमें 9 को नहीं निकालना, एक दिन को। तो यहाँ पे लिखो एक दिन में, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो गया एक दिन में किया गया कार्य। तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। इसके साथ क्या है, एक के साथ 9 का गुणा ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 9 को निकाल दिया, महेश द्वारा वही काम है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक दिन को रख रहा हूँ, तो गुणा के रूप में है तो क्या होगा, नीचे में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये 9 नीचे में क्यों आया, क्योंकि गुणा के रूप में एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ये 9 जो है नीचे में आ जाएगा। कितने कार्य किया, एक। ठीक है, तो 9 दिन, एक दिन में, तो ये कितना हो गया, एक दिन में, तो इसको 9 को हटा ले है ना। अब इसको 9 हटा लो, अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक दिन में, क्योंकि 9 हमने यहाँ पे ला लिया। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 1/9। अगर दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं तो अब यहाँ पे लिखो, आपके प्रश्न में जो पूछा है वो है दोनों मिलके काम करना। तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर किया गया कार्य, किया गया कार्य, दोनों मिलकर किया गया कार्य। तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेगा, तो देखो एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में ही लिखना है ना, ऐसा नहीं कि 12 कार्य और 9 दिन, ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, मैं यहाँ पे एक दिन लिखना, अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना, दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य लिखना। ठीक है, तो क्या है एक दिन में, तो दोनों मिलकर 1/12, एक ने एक दिन में क्या किया, गायत्री ने 1/12 कार्य। ठीक है, और महेश ने क्या किया, 1/9, दोनों मिलकर एक दिन में 1/9 कार्य किया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल कर लो। तो यहाँ पे देखो नीचे नीचे दोनों मान क्या है, अलग अलग है, तो पहले दोनों को बराबर करना है नीचे, तभी ये जुड़ सकता है। तो बराबर कर लो दोनों को, कैसे करेंगे, तो देखो इस 9 का इसके साथ ऊपर नीचे दोनों में गुणा, और इस 12 का, ये जो 12 है उसको इसके साथ ऊपर नीचे दोनों में गुणा करो। तो 1/12 के साथ इस 9 का गुणा कर दो, ऊपर में 9 और नीचे में 9 का, फिर प्लस लिखो। अब इसके साथ गुणा कर दो 1/9 के साथ,
तो ये क्या हो गया, इसके साथ 12 का गुणा करो और ये भी 12 का गुणा कर दो, हो गया 9 का गुणा इसके साथ 12 का गुणा। आगे हल करते हैं, साइड में ही करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9 के 9, तो ये 9 हो गया, और 12 निया कितना होता है 108, फिर ये प्लस है, प्लस लगा लो, फिर ये कितना है 12, और ये कितना हो गया 12 निया 108। देखो दोनों मान बराबर आ गया अब। तो जब दोनों मान बराबर आ गया तो ये कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 9/12, सॉरी 9 + 12, और ये जो दोनों में से एक मान लिख लो, तो ये हो जाएगा 108, ठीक है। लघुत्तम आ गया 108। आगे हल करें, तो ऐसे साइड में करते जाते हैं। तो ये दोनों जुड़ के कितना हो गया 21/108, ठीक है, 21/108। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है 21/108, ठीक है। अभी काट नहीं रहे हैं, काटेंगे तो कट जाएगा, ये सीधा हल करेंगे, ठीक है। दोनों मिलके ये हो गया, दोनों मिलके एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो कुल दिन कितना लगे, अब दोनों मिलके जो टोटल दिन है उसको निकालते हैं। तो दोनों मिलकर टोटल जो दिन है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, जो मान नीचे में था वो ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि ये एक दिन का मान है। देखो समझते हैं ना, अभी जब हमने इस 9 को, ठीक है, ये 9 जो है वो नीचे में आया, क्यों नीचे में आया, क्योंकि हमने एक दिन का मान निकाला। अगर मैं इसको कुल कर दूंगा, टोटल 9 दिन निकालूंगा, तो ये वापस ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर में चला जाएगा। और ये वाला पद है, अगर मैं इसको करूँ टोटल दिन में, तो ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है, 9/1 हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है, ये जो मान है ये पलट जाएगा, ऊपर का मान नीचे में आ जाएगा, नीचे का मान ऊपर में। तो कुल दिन अब निकालते हैं कुल। अभी तो एक दिन का है, ये टोटल एक दिन का है, दोनों मिलकर जो एक दिन में किया गया कार्य है। तो कुल दिनों में किया गया कार्य, कुल दिनों में किया गया कार्य लिख लो, दिनों में, ठीक है, कुल दिनों में किया गया कार्य, कुल दिनों में किया गया कार्य, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, कुल दिनों में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा 108/21, इसको भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 21 पंजे कितना होता है 105, तो ये 5 आ गया, बचा कितना, तो जो बच रहा है उसको लिखते जाओ। तो ये आ गया 21 पंचे 105, तो बचा कितना 3, तो 3 बचा, वो शेष ऊपर में रहेगा, और ये कितने से गया था 21 से, तो ये 21 आ गया। अभी देखो क्या ऊपर नीचे कट सकता है, हाँ कर सकता है फिर से। तो देखो 3 एकम से कट सकता है, 3 सत्ते से कर सकता है, तो कितना बचा 5 सही 1/7, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दोनों मिलकर, ठीक है, वही चीज़ निकाल रहे थे, मैंने यहाँ पे लिख लिया कुल दिनों में किया गया कार्य लिख लिया, यही है, दोनों मिलकर लिखना आपको, इसके जगह में दोनों मिलकर कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य कितना है, कुल किया गया कार्य तो 5 सही 1/7, ठीक है। इतना ही कार्य किया उन्होंने कि 5 दिन लगा, और 5 दिन के साथ 5 सही 1/7 दिन लगा, ठीक है, दिन लगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से बनाना है आपको। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा को। पांचवा है, किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिनों में व 25 दिनों में पूरा कर सकता है। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें इस बार क्या बताना है, इस बार हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं इसको भी। हल, अरुण किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अरुण किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20 दिनों में। अरुण की बात करें, अरुण और अश्वनी 2 लोग हैं, तो अरुण कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में। तो बताइए अरुण जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, ये तो पूरे 20 दिन का हो गया। तो अगर एक दिन में अरुण काम कर रहा है, तो अरुण एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसके बराबर लिख के आप यहाँ पे 1 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। कितने काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो 1 मैं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो एक दिन में किया गया, अरुण द्वारा एक दिन में किया गया कार्य लिख लो, अरुण द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, तो ये एक जो है इसको जस की तरह रखो, क्योंकि एक कार्य इन्होंने किया था,
उसके बाद 1/, ये क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/20 कार्य हो गया। अरुण द्वारा एक दिन में 1/20 कार्य किया। तो अरुण की कार्य क्षमता प्रतिशत में निकालना है हमें, चलो इसको बाद में निकालेंगे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद है अरुण के बाद कौन है, अश्वनी, ठीक है, यही सेम लिखाएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अश्वनी बस लिख देता हूँ, अश्वनी। उसके बाद क्या हो, ये पूरा टॉपिक जैसे के तैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा आगे तक लो और ये 1 रहेगा। फिर से देखो, अश्वनी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य लिख लो यहाँ पे, अश्वनी द्वारा एक दिन में, ठीक है, पूरा वही लिखा रहा है, एक दिन में किया गया कार्य। यहाँ पे एक चीज़ और था, यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे 25 था, ठीक है, इसके साथ 25 हुआ, तो 25 दिनों में किया द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, जो 1 है यहाँ पे, एक काम ये भी कर रहा है, तो 1 और ये 25 जो यहाँ पे आएगा तो कितने आ जाएगा नीचे में, तो 1/25। तो अश्वनी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो गया, 1/25 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत, तो कार्य क्षमता, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में किया गया कार्य, मतलब कार्य क्षमता 1/20 आया अरुण का, और अश्वनी का आया 1/25। तो लिख लो यहाँ पे, अरुण और अश्वनी दोनों को साइड में कर लेते हैं। तो अरुण का एक दिन में किया गया कार्य क्या है, तो अरुण की कार्य क्षमता एक दिन का, ठीक है, अरुण की एक दिन की कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता वही है, कार्य है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता। इसी तरह से यहाँ पे बगल में आप लिख लो अश्वनी की, तो अश्वनी, यहाँ पे अश्वनी, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं छोटा सा, अश्वनी की एक दिन, ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता, यहाँ पे आगे बढ़ा लेना, ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता, जगह नहीं इसलिए मैं वहाँ पे आधे में कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अरुण की एक दिन की कार्य क्षमता कितना निकला हुआ था, 1/20, तो यहाँ पे लिखो 1/20, ठीक है, उनके एक दिन की कार्य क्षमता 1/20। और अश्वनी का कितना है, तो एक दिन की कार्य क्षमता 1/25, तो ये हो गया 1/25। अब हमें क्या निकालना है, दोनों में प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई कितने प्रतिशत अधिक तभी बता सकते हैं जब तक के हम प्रतिशत नहीं निकालेंगे, तब तक के हम किसी के बारे में नहीं बता सकते। तो पहले क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो ये रहा प्रतिशत, दोनों में गुणित कर दो 100 का, तो हमें पता चल जाएगा, 100 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे देखो 20 एकम 20 पंचे, 25 एकम 25 चौक, कट गया, वैसे ही फिर आगे हल करें, तो यहाँ पे बचा क्या, अब यहाँ पे 1 × 5 और नीचे में 1 के साथ कोई भी चीज़ संख्या भाग दो वही आ गया, तो 1 × 5 कर लो, तो यहाँ पे आ गया 5%, अरुण की, और अश्वनी के कितना आया 1 × 4, तो ये हो गया 4%, ठीक है, प्रतिशत हो गया। अब हमें क्या करना है कि आपके प्रश्न में कहा गया है कि अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो घटा देंगे तो पता चल जाएगा, तो 5 - 4 कर दो, तो कितना आ गया 1%, ठीक है। तो अश्वनी से कितने प्रतिशत अरुण की जो कार्य क्षमता है वो कितने प्रतिशत अधिक है, 1% अधिक है, तो यहाँ पे लिखो अरुण की कार्य क्षमता, ठीक है, क्षमता, अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से 1% अधिक है, ठीक है, समझ में आया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो छठवा है वो आप लोग बना के देखना, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने चौथे को बनाया है, सेम वैसे ही आप लोग इसको भी बनाना है, ठीक है, चौथे जैसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो गया, आगे जो होगा उसे अगला प्रश्नावली को देखेंगे।